सभी को नमस्कार। आज बात करी जाएगी राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित इस कॉमिक्स के बारे में। नाम आप देख सकते हैं, कुत्तापंती। तो ये जो कॉमिक्स है वो इस कैरेक्टर पे आधारित है, डोगा जिसको बोलते हैं, जो कि कुत्तों से या डॉग से इंस्पायर्ड है। बहुत फेमस कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है इसको। ग्राउंड लेवल का कैरेक्टर है। मुंबई में इसकी जो है कर्म भूमि रहती है और थोड़ा सा वायलेंट कैरेक्टर है, मतलब जो कानून को अपने हाथ में ले लेता है, अपने हिसाब से अपना काम करता है। ये इस तरीके का एक कैरेक्टर है और ये एक स्वामी भक्त रखवाले एक थीम रखा गया था। देखिए, एक पोस्टर है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से परचेज किया गया पोस्टर है ये, और ये इस थीम को रिप्रेजेंट करता है, स्वामी भक्त रखवाले को, कि डोगा और उसके जो कुत्ते जो मित्र हैं उनके प्रति प्रेम। बहुत सुंदर लगा रहा है पोस्टर। है इसमें कुछ भी नहीं, आप बोलोगे तो सिर्फ हाथ दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत कुछ कहता है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये पोस्टर भी एक रीज़न हो सकता है इस कॉमिक्स को खरीदने का। जिन्हें बिल्कुल इसके साथ में ये पोस्टर फ्री नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है इसके साथ में दो पेपर स्टिकर या एक्शन स्टिकर फ्री थे। और ये जो कॉमिक्स था कुत्तापंथी, वो 3 कॉमिक्स एक सेट आया था, पुनरुत्थान, कुत्तापंथी और बोधीवाला थानेदार। और वो एक शुरुआत थी नई कॉमिक्स के आने, मतलब अटकी हुई कॉमिक्स आने की। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से वो एक शुरुआत हुई थी कि पुरानी अटकी हुई या पुरानी जो अनाउंस सीरीज है उसको भी लाया जा सकता है। वहाँ से एक रास्ता खुला था। सबसे पहले पुनरुत्थान अनाउंस हुई थी, उसके कुछ घंटों के बाद में पुनरुत्थान, कुत्तापंथी और बोधीवाला थानेदार, ये अलग अलग कैरेक्टर कॉमिक्स थी, वो अनाउंस हुई थी। और उसके कॉम्बोज वगैरह आए थे। देन फिर जो है मनोज गुप्ता जी का भी जो ये कॉम्बो था, उसके बाद संजय गुप्ता जी का कॉम्बो अनाउंस हुआ था। फिर मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस किया, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हुए और ये ना काफ़ी कनेक्टेड है आपस में। मनीष गुप्ता जी ने जब इनको हार्ड बाउंड में बहुत कम प्राइस में विद हिज सिग्नेचर उन्होंने अनाउंस कर दिया। हालांकि मेरा मनोज गुप्ता जी वाला कॉम्बो लेने का मन था। रीज़न बताया तो 3 कॉमिक्स थी, वो 900 रुपये की थी शायद, 400, 300 और 200 ऐसा उनका प्राइस था। 400 पुनरुत्थान का, 300 ये कुत्तापंथी हमारे पास में वो, और जो है बोधीवाला थानेदार 200। और उसमें कॉम्बो पे आपको 100 रुपये ऑफ मिल रहा था, 100 रुपीज़। और प्लस जो है हर कॉमिक के साथ में 2 एक्शन स्टिकर जो काफ़ी अच्छे थे वो मिल रहे थे। तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता था आपको। जैसे 800 का कॉम्बो है, फिर उसमें 10% डिस्काउंट लग जाता है, फिर कुछ सेलर ऑफर मिल जाता है करके बहुत बहुत अच्छा ऑफर था। पर मैं उसको ले इसलिए नहीं पाया क्योंकि मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस कर दिया कि वो हार्ड बाउंड में देंगे रीजनल प्राइस में, प्लस अपने सिग्नेचर भी देंगे। तो मैंने क्यों ना मनीष गुप्ता जी की सिग्नेचर वाली कॉपी जो बुक कर दी है। और उस बात को 5 से 6 महीने हो गए, अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि वो उसको प्रिंट भी करेंगे नहीं करेंगे, वो एक अलग ही कहानी है। तो फिर हतोत्साहित होकर के मैंने जो है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से ये ले लिया। वहीं से मैंने देखो सबसे पहली बार महानागायण लिया था सेम साइज़ में। पहला मेरा ऑर्डर था महानागायण विद दीज पोस्टर्स। तो ये पोस्टर इसके साथ फ्री नहीं है, वो अलग से मैंने परचेज़ किया है इसके साथ में। और सेकंड जो मेरा ऑर्डर था राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से, वो आपने अनबॉक्सिंग भी देखा होगा। उसमें ये 2 पेपर बैग थे और कुछ कलेक्टर एडिशन थे, प्रावी ताराबला में से प्रलय विनाश और तानाशाह, वो थे कुछ। और इनमें कुछ इशू भी आए थे। तो मुझे लगा तो ऐसा था कि इनके साथ जो फ्री नोवेल्टीज़ वगैरह मिल जाएंगी, जैसे शंखनाद है मान लो, तो इसके साथ में यही पोस्टर था बिग साइज़ में। वो पोस्टर अलग से परचेज़ के लिए अवेलेबल नहीं था, खाली इसी साथ फ्री था। और उसमें वो मेंशन भी था वेबसाइट पे, पर लेकिन ये नहीं मिल पाया इसके साथ में। और इसके साथ वो 2 पेपर स्टिकर थे। जहाँ तक मैंने देखा कि पब्लिशर से ये जो है कॉमिक्स वगैरह परचेज करने में ये इशू आता है, चाहे कोई सी वेबसाइट से ले। नोवेल्टीज़ का काफ़ी इशू आता है। पहले संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से भी मैंने 15 अगस्त सेल में काफ़ी 5 पार्सल मैंने ऑर्डर करे थे। तो वहाँ पे मुझे बात समझ में आई कि सेलर से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपको जो है आप उनसे फ़ोन में बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आप पहले कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, होता क्या है कि मान लो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रोडक्ट जो था ना ऑलरेडी मेरे पास था, संजय गुप्ता जी और शंकरान। इसको लेने का पर्पज़ ये था कि इसके साथ में पोस्टर मिल जाए। तो हम जो बायर्स होते हैं ना, वो क्या सोच रहे होते हैं मन में, हम एक प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, कॉमिक्स है या उसकी जो नॉवेल्टी है, और उसके हिसाब से हमारे बाइंग डिसीजंस लेते हैं। और सेलर्स उसको जो 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 पब्लिशर्स उसको इस तरीके से ले रहे होते हैं कि हमने कॉमिक्स साथ में नॉवेल्टी दी, वो मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, वो कॉमिक्स को ही अपना प्राइमरी प्रोडक्ट मानते हैं। तो मैंने अभी जो मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से ऑर्डर किया, उसमें ये 2 पेपर बैग थे और इनके तो कोई नॉवेल्टी वगैरह नहीं थी। हालांकि मैंने उनसे ईमेल करा था और उनका एक अच्छा रिप्लाई आया था। रिप्लाई काफ़ी अच्छा आया था कि वो कुछ करेंगे, जो कुछ कॉमिक्स डैमेज थी उसको रिप्लेस कर देंगे या कुछ नॉवेल्टी भिजवाएंगे। वो तो नहीं भिजवाएंगे जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन वो बोल रहे थे भिजवाएंगे। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको आगे पता लगेगा। जैसा संजय गुप्ता जी के भी 15 अगस्त सेल में आपको पता ही है कि एक मेरे को कुछ चीज़ उन्होंने 3 सितंबर को कोई पार्सल प्रॉमिस किया था, पर वो कर नहीं पाए थे। पर उसके 15-20 दिन बाद मैंने जब उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप लिया तब उन्होंने करा था। तो ये तो क्या, जब होगा तभी होगा। पर फिलहाल तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, वो मैं आपको बताया था कि ऐसा भी नहीं सब कुछ नेगेटिव था। अब बात करते हैं इस कॉमिक्स के बारे में। तो ये कॉमिक्स मैं मनोज गुप्ता जी की क्यों प्रेफर करा था, उसका रीज़न था इसके पीछे मिलने वाला ये चित्र। मतलब अभी तो ये पोस्टर आ गया, उस वक्त ऐसा कोई पोस्टर अनाउंस नहीं था और बड़ा सुंदर लग रहा था। इसका बैक ना बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा यार ये लेनी है अपने को, मनोज गुप्ता जी वाली।
तो मेरा कॉम्बो ऑफर भी मिल जाएगा आपको। मान लो कि आप अलग से पुनरुत्थान लेते हो, कुत्तापंती लेते हो, तो बोधी वाला थंडर आपको 100 रुपये में पड़ जाएगी और आपको स्टिकर भी मिल जाएंगे और टाइमली मिल जाएगी। इसमें से अच्छी बात कि इसको रिलीज़ हुए कितना टाइम हो गया। अगर हम इसकी प्रिंटिंग डेट देखें तो इसकी प्रिंटिंग जो है मई 2022 इसमें लिखा हुआ है और अभी चल रहा है अक्टूबर 2022। ये देखिए फोकस कर देता हूँ, तो मई 2022 लिखा हुआ है, अक्टूबर 2022 चल रहा है। तो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखो 5 महीने हो चुके हैं इसको रिलीज हुए हुए। तो ये मनीष गुप्ता जी की मेहरबानी से ये सब कुछ हुआ। हालांकि उनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे आते हैं मनीष गुप्ता जी के, और उन्होंने भी डोगा को चूज़ किया। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लाए थे वो। मैं आपको दिखा देता हूँ डोगा के कुछ प्रोडक्ट्स मैं पहले बता चुका हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ पेपर बैग्स रखे हुए डोगा 19 वो पहला डोगा लाए थे। और सबसे खास बात ये है कि इसमें ये वो रिप्रिंट्स है जो मुझे काफ़ी पसंद है। मनोज जी का चित्रांकन है। दूसरा ये भी, इसका भी मैं रिव्यू वगैरह कर चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। डोगा 15 काफ़ी पसंद है मुझे, तो इसका वो लेके आए थे, हार्ड बाउंड भी लेके आए थे। और जब उनकी क्वालिटी एक अलग ही लेवल पे जाती है। इसके अलावा संजय गुप्ता जी जो ये कुत्तापंती वगैरह लाए थे, तो वो थोड़ा सा इस साइज़ में लाए थे। संजय गुप्ता जी के पेपर का साइज़ थोड़ा अलग होता है, तो थोड़ा और एक्सटेंडेड होगा। वेट तो इतना ही होगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा ब्लैक कलर की स्ट्रिप वगैरह होगी, तो वो थोड़ा अलग फील देगा। और ये जो चित्र होगा उस पर आपको स्पोर्ट भी मिलेगा, जैसा कि इसमें तो क्या दिख नहीं रहा होगा। इसके अंदर है सर ये जो सर्वाइव है। तो ये कुछ डिफरेंसेस मिल जाते हैं तीनों पब्लिकेशन में। और कुत्तापंती तीनों ही पब्लिकेशन में अनाउंस तो करी गई थी, पर संजय गुप्ता जी लेकर के आ चुके हैं उसे, और मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आ चुके हैं। बट वो जो है सिर्फ इसको पेपर बैग में लेकर के आए हैं। पुनरुत्थान एक ऐसा कॉमिक्स था जो दोनों ही पब्लिकेशन जो हार्ड बाउंड लेके आए थे, और मनीष गुप्ता जी ने दोनों अनाउंस कर दिए थे, वो एक भी नहीं ला पाए अभी तक। तो खैर ये काफ़ी समय हो गया मैंने इसको पढ़ा। अच्छा, गौरव श्रीवास्तव जी का चित्रांकन है इसके अंदर। गौरव श्रीवास्तव जी वही हैं जो जिन्होंने अघोरी में चित्रांकन किया, होलिकाओं में, और भी काफ़ी कॉमिक्स उन्होंने जो है स्कल रोजरी मैंने एक जो अनबॉक्स किया था उसमें चित्रांकन किया था। तो माइथोलॉजी में काफ़ी अच्छा बनाते हैं वो, और इसका चित्रांकन एक अच्छे लेवल का चित्रांकन है। और मैंने इसको रीड करके देखा, डोगा को सूट करता है नो डाउट। मतलब डोगा के हिसाब से जब ये कॉमिक्स बनी होगी उस समय का लेटेस्ट आधुनिक था, और बहुत अच्छा चित्रांकन मैं मानूंगा इस कैटेगरी का। इसका ये कवर भी बहुत प्यारा है, देखो बहुत अच्छा बनाया गया, बहुत मार्मिक है। इसका फ्रंट कवर बैक कवर बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। तो मनोज गुप्ता जी की लेने का कई रीज़न मेरे को लग रहा था। ये तो थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है संजय गुप्ता जी से, टाइमली सबसे पहले इन्होंने अनाउंस किया था, और जो है थोड़ा सा ये इसमें नोवेल्टीज वगैरह अच्छी थी, पर वो मिल नहीं पाई, वो एक अलग बात है। तो कुत्तापंती का ये सीन है, देखिए ये एक्चुअली डोगा उन्मूलन सीरीज़ का एक कॉमिक्स था, उसी में से सीन को लिया गया था, ऐड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर एक और चित्र है जो अंदर से लिया गया है, तो थोड़ा सा डोगा की फिलोसफी को ये दिखाता है। कुत्तापंती की शुरुआत होती है, शुरू में ये 2 ऐसे पेज मिल जाते हैं। आप यहाँ पर क्रेडिट्स देख सकते हैं, सारे आप लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए। चित्रांकन गौरव श्रीवास्तव जी का ही है, मुख पृष्ठ हो जाए पीछे हो, और जो है इसमें प्रसाद पटनायक जी का भी नाम लिखा हुआ है, तो मे भी शायद पीछे वाला काम जो है प्रसाद जी ने किया हो, कहीं भी लिखा हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे एक होर्डिंग है, वहाँ पे राज कॉमिक्स यूनिवर्स का एक फ़ोटो लगा हुआ है, ऐसे अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुत्ते या डॉग्स होते हैं जो पुलिस में महकमे में काम करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में काम करते हैं, सूंघ करके पता लगाते हैं बारूद वगैरह लोगों का, वैसे रिटायर्ड डॉग्स मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, एक तो वो चीज़ उस पर दिखाते हैं। दूसरा क्या, स्ट्रीट डॉग्स के बारे में दिखा रखा है। स्ट्रीट डॉग्स पे जुल्म वगैरह होते हैं, तो एक लेडी है वो काफ़ी इनिशिएटिव लेती है, और जो है एक यहाँ पे सौम्यव्रत रखवाले स्कीम चला रही होती है। तो सौम्यव्रत रखवाले स्कीम में क्या होता है कि जो है मतलब वो ऐसा करती है कि इनको यूज़फुल बनाया जाए। तो जो स्ट्रीट डॉग्स को जो है बढ़िया से नहलाया धुलाया जाए, उनको अच्छे से खाना वगैरह मिल जाए, और वो यूज़फुल लगे लोगों को। क्योंकि लोग, इंसान की यही एक फितरत है कि जब तक उसको कोई चीज़ यूज़फुल नहीं लगेगी ना, वो उस पर खर्चा नहीं करने वाला। आपने ये गाय वगैरह में भी देखा होगा, दूध वगैरह देती है तो उनको रखते हैं लोग, बाद में ऐसे छोड़ देते हैं, फिर रख लेते हैं, मतलब उनका तरीका यही है, मनुष्य की फितरत यही है। तो वो बोले इसको यूज़फुल बनाओ। तो वो जो रिटायर्ड डॉग्स वगैरह हैं उनको क्या करो कि आप ना बताओ लोगों को यूज़फुल है कि आप इसको अडॉप्ट करो तो आपको घर पे काम आएगा, स्ट्रीट में रखोगे तो इस तरीके से काम आएगा। इस तरीके से एक एक करके थोड़ा सा अच्छा काम कर रही होती है वो, एक तरह का NGO समझ लीजिए आप। और वो जो है मोनिका से भी, मोनिका कौन है, डोगा का अल्टर ईगो है सूरज के रूप में डोगा रहता है, और लॉयन जिम में वो काम करता है, और वहीं पे मोनिका जो है उसका लव इंटरेस्ट है, वो भी दिखाया जाता है। तो मोनिका से वो लड़की जुड़ जाती है और मोनिका भी उसमें शामिल हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंस दिखा रखा है कि ये देखिए एक जो डॉग है वो है यहाँ पे, ये उसके मालिक है, सब पसंद करते हैं, बच्चे वगैरह, लेडी को थोड़ा पसंद नहीं आता है, तो ये कुछ खेल रहे होते हैं तो बॉल लेके आता है। जो जानवर तो इसी प्रकार से अपने प्यार जो है प्रदर्शित करता है कि वो आपके पास लेके आ गया, आपको जो चाटने लग गया या पूंछ हिलाई, तो वो लेडी वहाँ से निकल जाती है, उसको पसंद नहीं आता, उसको बांध देती है वो, और कुछ चाय कॉफ़ी बन जाती है, और एकदम से बाद में उसकी जो फैमिली साथ में कुछ घटना हो जाती है बहुत। तो बाद में समझ में आता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो हो सकता है घटना को रोका आ सकता।
एक छोटा सा मतलब अलग अलग तरीके से चीज़ समझाया गया है। और वो मेन थीम थोड़ा अलग है कि इस तरीके के जो 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 डॉग जिनको ट्रेनिंग्स मिली हुई है उनको कोई लोग एक एक करके मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं वो पता नहीं लगता। ये देखिए, जब भी कोई इंसिडेंस होता है तो एक है ना, पीछे से गोली सी आती है और उस डॉग को ख़त्म कर देती है। तो डोगा एक्चुअली कुत्तों की जो बातें समझ सकता है, थोड़ी ट्रेनिंग मिली हुई है उसको, तो कुछ कुछ उसको समझ में आ रहा होता है, लेकिन इंसिडेंस धीरे धीरे ग्रिप अपनी पकड़ रहा होता है। वो जो लड़की होती है जो कुत्तों के लिए एनजीओ वगैरह चला रही होती है, वो उसका भी एक पूरा बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे गली के कुत्तों लोग अत्याचार। मैंने सुन भी रखा है पहले, ऐसे लोग सच में करते हैं कि पटाखे जो पूँछ बांधे जला दिए। ऐसा मैंने सरफरोश फिल्म में भी देखा था। आमिर खान, सरफरोश फिल्म थी या कोई दूसरी थी, गुलाम फिल्म थी, कोई एक फिल्म थी, उसमें देखा था हमने। एक ऐसा सीन आया था। मतलब लोग ऐसा कर कैसे पाते मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को तो बिल्कुल ये समझ से बाहर है, किस प्रकार से ऐसे क्रूरता लोग दिखा सकते हैं। तो खैर वो दिखाते हैं। तो इसमें और अलग अलग तरीके के आपको छोटे इंसिडेंट्स मिलेंगे। मतलब ये कहानी मेरे को अच्छी लगी। डोगा की जो न्यू रिलीज़ ना, उसके अप टू द मार्क लगी मुझे ये। ऐसा मतलब एकदम शैलो नहीं लगी। अभी जो डोगा डायरीज वगैरह आया था उसमें तो नाटक वगैरह बिल्कुल थर्ड क्लास था। इसमें आर्टवर्क वगैरह भी ज़बरदस्त है। स्टोरी की ग्रिप भी इंटरेस्टिंग लगती है। मैंने अभी शुरू करी थी और फिनिश भी इसको करा। तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स इसमें आते हैं, कहानी ग्रिप पकड़ती है, डोगा इन्वॉल्व होता है। वो दो तरीके से होता है, तो सीधा डायरेक्टली, दूसरा सूरज के थ्रू। यहाँ पे एक इंसिडेंस हो रहा है, उसका क्या कनेक्शन निकलेगा वो आगे पता लगेगा। कि कोई एक इंसान दानी है, वो दान वगैरह कर रहा है, तो सूरज उसमें शक करता है। मोनिका बोलती है कि उसके दोनों पहलू देखो, हो सकता है वो दानी हो भी, ठीक है ना। और ये वो लड़की है जो मुंह पे कपड़ा सा बांधे रखती है, तो उसकी भी स्टोरी बताई क्यों उसने बांधे रखा है। सारा कुछ है इसके अंदर, अच्छी स्टोरी बनाई है इसमें। और जो है डोगा धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होता जाता है, लेकिन रहस्य भी साथ में रहता है। देखिए, मान लो कि एक कुत्ता है, उसने अपना काम करा, डोगा से साथ भी इंटरेक्शन हुआ, तो भी डोगा से बचा नहीं पता, पीछे से कोई गोली आती है। हमेशा ऐसा होता है। कुछ ऐसा है कि लोग धीरे धीरे करके इन कुत्तों को मार रहे हैं। ये देखिए, ये वो सीन है जो आगे फ्रंट में यूज़ किया गया था, ये वाला सीन क्रिएट करने के लिए। तो अच्छा आर्ट वगैरह अच्छा इस्तेमाल किया गया, और अच्छा आर्ट वर्क है, इसमें डाउट नहीं। अच्छा आर्ट वर्क है, स्टोरी भी अच्छी है। बस ये मुझे लगा था सिंगल शॉट एक दिमाग में वो भूल गया था मैं। तो मुझे क्योंकि 5 महीने हो गए रिव्यू इतना फॉलोअप किया नहीं, मुझे लगा एक सिंगल शॉट खत्म हो जाएगी। पर लास्ट में क्या हुआ, ये कुत्ता घाती एक अलग कॉमिक्स आएगा। तो ये है इसमें कि क्यों ऐसा हो रहा है। कई तरह देखो, एक पीछे से गोली आती है, उस एक कुत्ते, कई कुत्तों को मारा गया है इसके अंदर। ये है पप्पू डोगा, ये भी रिलीज हो चुकी है, मैंने इसको नहीं लिया। पप्पू डोगा है, डोगा डायरीज है, उनका इतनी क्वालिटी लग नहीं रही है मतलब जितनी इसमें लगी। और ये है आज़ादी सेना। बहुत बड़ा दुर्भाग्य एक तरीके का कि मतलब आज़ादी की ज्वाला एक रिलीज़ हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव के साथ में एक नया और सबसे पहला कॉमिक्स आया था। मतलब पहला नया कॉमिक्स वो आया था 2021 में। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी और संजय गुप्ता जी भी उसको रिलीज़ नहीं कर रहे थे। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसको लेकर के। मैंने 2 कॉपी बुक करी थी, क्योंकि कॉमिक्स हवेली से मेरा आने वाला था, ऐसा कुछ था शायद, और वो टाइमली रिलीज़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने हेलो बुक माइन से भी ले लिया था, ऐसा कुछ था। तो उसका सेकंड पार्ट पता नहीं कब आएगा ये, और उसका साइज़ भी नॉर्मल था। प्रकोष्ठ की कैदी आ चुका है, और फ्रेंडी हो सकता है फ्रेंडी जीनियस नया सीरीज है। प्रेम ग्रंथ अनाउंस तो है, ध्रुवीर में ध्रुवीर ख़त्म ही होने वाला है। इसमें लिखा ना, इससे पहले कि दुनिया ख़त्म हो जाए, ऐसे आता था पहले की कॉमिक्स में कि पढ़ लीजिए वाली कॉमिक्स, इससे पहले कि दुनिया ही ख़त्म हो जाए। तो मैं बोलूँगा निकाल दो इस प्रेम ग्रंथ को, इससे पहले कि ध्रुवीर ख़त्म हो जाए। तो खैर ये कुछ बातें थी इस कॉमिक्स के बारे में, मुझे काफ़ी पसंद आई। पर प्रॉब्लम वही है कि अब तो जितनी भी न्यू रिलीज़ आती है ना, एक भी ऐसी रिलीज़ मुझे लगी नहीं जो फन सिंगल शॉट हो। इवन मुझे पुनरुत्थान, कुत्तापंती और बोधी वाला थानेदार में ऐसा लगा था एक बार, मैंने कहा ये सिंगल शॉट होंगी, लेकिन सिंगल शॉट है नहीं। पुनरुत्थान का भी शंखनाद नेक्स्ट पार्ट आ ही गया है, देखिए लीजिए। उसका भी नेक्स्ट पार्ट कालांतर है, उसका बहुत बड़ा इशू है, पता नहीं वो कैसे आएगा, कब आएगा, अभी बना नहीं है। सेम इसमें कुत्ता घाटी, आज संजय गुप्ता जी लाइव आए थे, तो उन्होंने थोड़ा अनाउंस किया था कि वो आएगी कॉमिक्स, तो वो एक थोड़ा है। और इसके अलावा उन्होंने एक और अनाउंसमेंट करी थी अभी, इस बुक से तो कोई भी रिलेवेंस नहीं है। जो सर्व समर का उन्होंने कलेक्टर एडिशन को दिखाया था, वो बिल्कुल सर्व आयुध जैसा बनाया है, तो मुझे उसमें थोड़ी कॉस्ट कटिंग दिखी। अभी जो संजय गुप्ता जी ने बोला ना कि वो 500 का पेपर बैक और जो 400 का संग्राहक संस्करण वो जो बेचते हैं, हमारे जो संजय गुप्ता जी की जो टीम होती है उनका जो एक प्रोडक्ट होता है, तो जैसे ये एक सर्व समर का संग्राहक संस्करण है। ये मैं आपको थोड़ा सा अलग टॉपिक ला रहा हूँ लास्ट में, छोटा सा टॉपिक। मैंने कहा आज अभी लाइव देखा, तो मैंने कहा क्यों ना बात करें इसके बारे में। तो ये एक पेपर बैक लाते हैं तो 500 रुपये उसकी प्राइस होती है, और जो संग्राहक संस्करण होता है हार्ड बाउंड, उसकी 700 रुपये प्राइस होती है। और 700 में कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे कि ये देखो, इस पर एक जैकेट कवर था, तो एक पेंसिल्ड वर्जन था जिस पर स्पोर्टिव किया गया था। और इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ध्रुव दिखता है इस तरीके से, और यहाँ पे नागराज दिखता है। ऐसे कुछ चीज़ें करी गई थी, आभार पत्र वगैरह ऐड किया गया था, और कुछ नॉवेल्टीज वगैरह मिलती है। तो सर्व समर में उन्होंने क्या बोला कि आप प्री ऑर्डर करोगे तो आपको 100 रुपये कम में पड़ेगा। यही चीज़ मतलब ये 400 में पड़ेगा और ये 600 में पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है पता है, जो मैंने खैर पहले ऑर्डर कर दिया था, जीके कार्ड से पहले ऑर्डर कर दिया था, फिर वो बाद में एडजस्ट कर देंगे अमाउंट वगैरह को, पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टेटमेंट्स। और जब मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया ना, इसकी भी अलग स्टोरी है।
एक्चुअली रक्षाबंधन में पता नहीं कौन सा एक चल रहा था, कोई एक स्कीम चल रही थी कि 10% कैशबैक की, और मैंने उस मैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ा था। उस दिन मैंने ये पूरा कॉम्बो ऑर्डर किया था, सर्व आयुध वाला कॉम्बो भी और सर्व समर वाला कॉम्बो भी। अब क्या उन्होंने प्राइस रिड्यूस कर दी, तो कॉम्बो में जो ऑफर था ना, मान लो कि कॉम्बो में 100 रुपये कम पड़ रहा था, 50 कम पड़ रहा था, तो वो इन चीज़ों फ़र्क पड़ता है। अगर आपको पहले से पता हो तो फिर आप उसका कॉम्बो ना लेते। और उसमें कॉस्ट कटिंग मुझे ये दिखी कि एक तो उन्होंने पेपर बैग पर स्पोर्ट यूवी नहीं करा शायद, जो अभी जो सर्व समर इसका नेक्स्ट आने वाला है, तो उसका जो पेपर बैग आएगा, पेपर बैग पे जो है स्पोर्ट यूवी होता है, जैसे ये देखो ये आपको अलग से चमकता हुआ दिख रहा है, ये उस पर नहीं मिलेगा एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सेम जो इसके अंदर आपको सेम ये जो चित्र दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट ध्रुव का, ये पीछे जो सेम यही मिलेगा। अब ये सेम क्यों रखा गया है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई जब इसको बनाया गया होगा तो ऐसे पहले से डिज़ाइन वगैरह तैयार होगा, सारा फॉर्मेट तैयार होगा, पेपर प्रिंट होंगे, या और तो ये बड़ा इजी पड़ता है, तो जल्दी, हालांकि वो फ़र्क नहीं पड़ेगा पर दोनों सेम लगेंगे। उसका जैकेट कवर वैसे रखे गया, उसमें भी एक पेंसिल्ड वर्जन है। तो पहले हमको 2 कवर मिलते थे तो अलग टाइप के दिखते थे, अब वो एक कलर शायद इसको करवाया ही नहीं गया है, इसलिए उसी का स्केच कार्ड भी दिया गया है। तो खैर ये चीज़ें हैं, ये कॉस्ट कटिंग एक तरह से है, एक तरह से नहीं है, वैसे देख सकते हो फ़ायदा भी है ऑफर वगैरह में। तो वैसे एक अनाउंस हुआ तो मैंने बात कर लेता हूँ, हालांकि इसका भी कोरिलेशन नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को ये एंड कर देता हूँ, बाद में बात करेंगे जब सर्व समर का आएगा। और अगर उन्होंने अभी संग्राहक संस्करण दिखाया है संजय गुप्ता जी ने, तो अच्छी बात ये है कि मैंने कॉम्बो ऑर्डर कराया। तो वरना होता क्या था कि पेपर बैग मान लो पहले उन्होंने रिलीज़ कर भी दिया हालांकि कुछ सेलर्स को, और उसके बाद में क्या होता था, बड़े समय बाद वो संग्राहक संस्करण निकालते थे। तो जो लोग कॉम्बो ऑर्डर करते हैं या संग्राहक संस्करण ऑर्डर करते हैं उनको बहुत लास्ट में मिलता था। तो मेरे साथ यही हुआ, मैं सर्व आयुध का अभी तक नहीं ला पाया। इसका मुझे एक इंडिविजुअल इसका रिव्यू लेके आना था सर्व आयुध का, इससे पहले सर्व ग्रहण का भी लाना है, पर वो ऐसे ही लेट हो गया, लेट में हो गया। पर अभी उम्मीद ऐसी लग रही है कि हो सकता है कि सर्व समर का मुझे वो टाइमली मिल जाए कॉम्बो, क्योंकि कॉम्बो ऑर्डर किया था और दोनों ही संस्करण संजय गुप्ता जी दिखा चुके हैं। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए करते हैं सर्व समर का वेट। फिलहाल इस वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।